And then in 1948, the UN divided, again, giving the vast majority of the arable land, the land that's usable, to the Arabs. Again, the Israelis accepted it. The Arabs rejected it. Again, there was a Jewish majority in the area that was set aside for Israel. But the Arabs attacked in a genocidal war and tried to destroy Israel. अब ये टॉकिंग पॉइंट आपने कई बार सुना होगा कि भाई पैलेस्टीनियंस ने क्यों नहीं एक्सेप्ट करा यूएन का 1947 का पार्टीशन प्लान। उसमें तो उनको ज़्यादा ज़मीन मिल रही थी। तो बेन वाइट लिखते हैं कि पार्टीशन वाज नॉट द रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज इट कैन साउंड लाइक। उस वक्त पैलेस्टीनियन अरब्स जो थे वो 2/3 आबादी थे उस ज़मीन के, पैलेस्टाइन के, एंड दे वर अ मेजॉरिटी इन ऑल बट वन ऑफ द 16 सब डिस्ट्रिक्ट्स। जूस के पास 20% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड थी एंड जस्ट ओवर 6% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। इसके बावजूद कि वो क्लियर माइनॉरिटी थे इन टर्म्स ऑफ बोथ पॉपुलेशन एज वेल एज लैंड ओनरशिप, पार्टीशन प्लान ने उनको 55.5% दे दिया पैलेस्टाइन। जस्ट इमेजिन। और लिखते हैं कि यूएस स्टेट वुड इंक्लूड प्राइम एग्रीकल्चर लैंड एंड 40% ऑफ पैलेस्टीनियन इंडस्ट्री एंड द मेजर सोर्सेज ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिकल सप्लाई। आप मुझे बताओ, आप होते पैलेस्टीनियंस की जगह, आप एक्सेप्ट कर लेते पार्टीशन प्लान? बेन वाइट लिखते हैं कि गिवन दैट द इंडिजिनियस पैलेस्टीनियंस विदाउट देयर कंसल्टेशन were said to lose more than half their country to a settler population who explicitly wished to alienate the land from the Arabs forever. It has taken quite a feat of propaganda to represent the Palestinian rejection of partition as inflexible and irrational. और बाद में तो आर्म्स के बलबूते पे इसराइल ने 78% कर लिया उस 55% को। बाद में पैलेस्टीनियंस ने कहा चलो यार 22% ही दे दो, और इसराइलियों ने कहा यहाँ से अब नेगोशिएशन चालू हुआ कि इस 22 में से तुम्हें कितना मिलेगा। ये है मेन कॉन्फ्लिक्ट।